सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्यापन करने वाले हैं क्लास 8 का लेटेस्ट इंग्लिश विषय का यह सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके SIERT उदयपुर द्वारा जारी किए गए हैं। साथियों, इस दृष्टि से यह पेपर है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। यह पेपर आपके 2.5 घंटे में हल करना है तथा जो इंग्लिश विषय का पेपर है आपके 80 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। तो बगैर समय को ख़राब करते हुए शुरू करते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 8 का जो लेटेस्ट 2024 का इंग्लिश विषय का यह सैम्पल पेपर। देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1। इसके तहत कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर जो क्वेश्चन हम देखते हैं, वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड। तो हमें जो हाथों को धोना चाहिए बिफोर, यहाँ पर आएगा क्या? राइट आंसर आएगा बी, बिफोर ईटिंग फूड। खाना खाने से पहले हाथों को धोना चाहिए, तो सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर प्रश्न, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर सीता एक महिला है या लड़की है, तो महिला या लड़की से पहले हमेशा ध्यान रखना क्या आता है? सी का प्रयोग आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो जेंट्स के लिए, पुरुष के लिए क्या आता है? ही का प्रयोग आता है, तो सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट है आगे, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस सो सी गो टू द मार्केट टुमारो। तो यहाँ पर गो टू से पहले क्या आ जाएगा? विल का प्रयोग होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ ए डिफरेंट साउंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार डिफरेंट साउंड का यानी भिन्न साउंड का जो ध्वनि का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हम जो है उच्चारण करते हैं रन, पुट, सन, फन। तो यहाँ पर जो पुट है अपने आप में यू ऊ की ध्वनि को दर्शा रहा है, तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। तो यहाँ पर जो गेम्स से रिलेटेड वर्ड नहीं है, कौन सा नहीं है? रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो यहाँ पर रैकेट है, बैट है, हॉकी है, तीनों गेम्स से रिलेटेड हैं, जबकि नाइफ यानी कि चाकू जो गेम से रिलेटेड नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर प्रश्न, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर द का प्रयोग होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। राइट आंसर होगा ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, तो इसी प्रकार जो इससे समानार्थी वर्ड कौन सा है? ब्लंडर। अब आगे देखते हैं पार्ट 2, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं एक छोटा सा पैसेज के अंदर, इन जो वर्डों को इसके अंदर आपको व्यवस्थित करना है। तो प्ले है, रीड है, नो बैग डे, स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वी हैव नो बैग डे एक्टिविटी। यहाँ पर जो एक्टिविटी इज़ वेरी, सैटरडे को कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है? नो बैग डे। तो यहाँ पर जो 8 नंबर में आएगा नो बैग डे इन आवर स्कूल ऑल द स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर एक स्थान में आपको भरना है स्टूडेंट, एक्साइटेड एंड एन्जॉय द होल डे। पूरे दिन बच्चों ने क्या है? एन्जॉय किया। दे प्ले मैनी गेम्स। यहाँ पर क्या आएगा? प्ले मैनी गेम्स। दे आल्सो रीड मॉरल स्टोरीज। यहाँ पर आएगा रीड। इस प्रकार साथियों 8 से 11 तक ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है जो आपको पूर्ण करना है। साथियों कुछ इसी प्रकार का पेपर आपके परीक्षा में आएगा, तो इस पेपर को आप बहुत ही सीरियसली तरीके से तैयारी कीजिए। साथियों आपसे रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपको लीव का जो प्लूरल बताना है, बहुवचन बताना है, तो लीव का हो जाएगा लीव्स। इसी प्रकार टीचर का हो जाएगा टीचर्स, यहाँ पर एस लग जाएगा, यहाँ पर एफ हट करके VES हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर आपको लिखने, तो यहाँ पर ए के अंदर बी के बाद में क्या आएगा? BEAUTIFUL। यहाँ पर क्या आएगा? ब्यूटीफुल बनेगा शब्द, तो यहाँ पर ई का आएगा और यहाँ पर आई आएगा। इस प्रकार साथ ही इसको करना है। इसी प्रकार एक्सपेंसिव वर्ड बनेगा, एक्स तथा आई का आपको प्रयोग करना है।
नेक्स्ट आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ पर अनलेस तथा सो दैट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सो दैट। अब आगे 15 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर क्या करना है, आपको सही सेंटेंस में मतलब वाक्यों को रखना है प्रॉपर ऑर्डर में। तो डॉक्टर अशोक हैड इज, तो इसका सबसे पहले आपको क्या आता है, कर्ता आता है। तो कर्ता कौन है, डॉक्टर अशोक शुक हिज हैड। इस प्रकार ये संपूर्ण सेंटेंस बनेगा। इसी प्रकार बी का बनेगा, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपुल। इस प्रकार साथियों ये दो जो है सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। आगे है प्रश्न संख्या 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर राइट, वियर, जेब्रा क्रॉसिंग और स्टैंड। तो यहाँ पर जो राइट्स वर्ड कौन सा आएगा, तो वी शुड, एक देखते हैं इसका, वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। तो हमेशा पहनना चाहिए, वियर का मतलब होता है पहनना, तो क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा वियर। इसी प्रकार वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग, मतलब जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करते हुए करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी धीमी होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंतर्गत क्या आएगा, पैसेज आएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टाइप आंसर आपको देने हैं 17 से 18 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं पैसेज ए को देखते हैं। सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको क्या करना है, अच्छे तरह से 2 बार पढ़ना है, पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। तो साथियों इस पैसेज को हम पूरा न पढ़ करके आप स्वयं इसको अच्छे से पढ़ना है। हम इसके जो प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है जो, व्हाट डिड इग्निशियस डू इन कैट हॉल। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 17 नंबर का। तो इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैट कॉल। तो इस प्रकार साथियों इसका जो आंसर करना है। अगला है बी, वाई डिड इग्निशियस वाइफ वैक हिम अप एट 6 AM। तो इसका जो आंसर होगा, हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। तो इस प्रकार इसका जो आंसर करना है। आगे है प्रश्न संख्या सी, फाइंड द अपोजिट द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इसके आपको अपोजिट करने हैं। तो स्टार्ट का हो जाएगा स्टॉप और केयरलेस का हो जाएगा केयरफुल। अब आगे प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को, व्हाट हैपन्ड आफ्टर द टर्म्स स्टॉप्ड। तो आफ्टर द टर्म स्टॉप्ड सी राइजिंग। इस प्रकार इसका 18 का आंसर होगा। अब 19 नंबर पर इसका बी देखते हैं, व्हाट डिड द फैमिली डू आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। तो इसका आंसर होगा, आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस। अब आगे देखते हैं प्रश्न सी है जो, व्हाट हैपन्ड आफ्टर इग्निशियस फेल्ट द अर्थक्वेक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब आगे हैं इसी टाइप का एक पैसेज है 19-20 जो है प्रश्न, इसके बी जो पैसेज, इसको भी आपको जो केयरफुली पढ़ना है और नीचे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं ये पैसेज है जो आपको स्वयं पढ़ना है अच्छे से। अब इसके जो प्रश्न हैं हम देखते हैं इसके उत्तरों को। इसका 1 नंबर प्रश्न है, व्हाट हैपन टू वाइल्ड ए डोमेस्टिक एनिमल्स बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसका आंसर आपको करना है, बिफोर द जायंट वेव्स slammed in the coast, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen, they fled to society। अब आगे है बी इसका जो प्रश्न, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट, डॉग्स, फ्लेमिंगोज एंड अदर जू एनिमल्स। तो अकॉर्डिंग टू आइज वाइल्स अकाउंट्स, elephants screamed and run for higher grounds, dogs rushed to go outdoors, flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed in their shelters। तो इस प्रकार साथियों इसका जो आंसर आपको लिखना है। अब आगे है इसका सी, इसका आंसर देखते हैं, व्हाट टू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव। तो इसका आंसर होगा, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स प्रोसेस ए सिक्स सेंस, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील
द अर्थ वाइब्रेशन। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, व्हाट कैन द एनिमल्स स्नेस। तो एनिमल्स कैन स्नेस द अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आगे है इसका बी, विच एनिमल्स इन द अबव पैसेज फील्ड टू सेफ्टी। तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स फील्ड टू सेफ्टी। नेक्स्ट है आगे डी, आइडेंटिफाई टू राइट द वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस इन द अबव पैसेज। तो यहाँ पर जो एक वर्ड में आंसर देना, द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। तो ऐसा ग्रह जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, अर्थ यानी कि पृथ्वी। नेक्स्ट है आगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैसेज और है। तो साथियों आपके पैसेज कुल 3 आएंगे, तो तीनों पैसेजों को आप अच्छे से देखना, इनमें से पक्के आपके पूरे आने की संभावना है। तो देखते हैं इसका जो पैसेज है इसको स्वयं आपको पढ़ना है। अब इसके प्रश्न हम देखते हैं। व्हाट डज न्यूज़ पेपर्स ब्रिंग टू अस। तो न्यूज़ पेपर ब्रिंग अस टू न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है 20 का, व्हाट काइंड द आर्टिकल्स एंड पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। तो आर्टिकल्स ऑन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस आदि। नेक्स्ट है आगे इसका सी, आइडेंटिफाइड द वन वर्ड वू सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो वन वर्ड आपको देना है एक शब्द में। तो वन वू गोज टू स्टडी इन स्कूल। तो यहाँ पर जहाँ पर बच्चे स्टडी के लिए स्कूल जाते हैं वो क्या होता है, स्टूडेंट, एस से हो जाएगा स्टूडेंट। इसी प्रकार न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड डेलीज, डी से डेलीज। नेक्स्ट है आगे, वाई शुड वी कल्टिवेट टू हैबिट ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपको लिखना है, वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ राइडिंग न्यूज़पेपर टू नोज वाज द हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। आगे है बी, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट। तो न्यूज़पेपर विल हेल्प स्टूडेंट टू शाइन इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। नेक्स्ट है आगे सी, रीड द पैसेज राइट प्लूरल ऑफ द वर्ड। तो ये न्यूज़पेपर का हो जाएगा जो बहुवचन, न्यूज़पेपर्स, एस लग जाएगा पीछे। नेक्स्ट आगे, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल आएगा आपके, रीअरेंज मतलब आपको अरेंज करके पुनः वाक्यों को लिखना है। और साथियों ये 5 नंबर का प्रश्न है जो हूबहू आपके परीक्षा के अंदर आने की पूरी संभावना है। अब इस सेंटेंस को अच्छे से आपको पढ़ना है। अब इसका जो हम व्यवस्थित रूप अरेंज करके लिखा है, इसका जो फर्स्ट पंक्ति कौन सी होगी, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक, एक नंबर। बी में को, वी परचेस्ड स्वीट्स एंड नमकीन्स ऑन द वे, 2 नंबर है। वी एट फूड टुगेदर इन आफ्टरनून एट 2 PM, ये 3 नंबर पे आएगा। डी पे आएगा, वी प्लेड फुटबॉल मैच 4 PM। और लास्ट में आएगा, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग 5 PM। इस प्रकार साथियों इसको आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं पार्ट 4, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके तहत एक जो है एप्लीकेशन और लेटर आएगा। तो यहाँ पर हम लेटर को देखते हैं। लेटर क्या है, इमेजिन दैट यू आर अमित एंड रेखा फ्रॉम जयपुर रहते हैं, राइट ए लेटर टू फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू जॉइन सिस्टर मैरिज, यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आपको अपने सिस्टर की शादी में जाने के लिए एक मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट दे के, व्हेन डिड गो देयर और हाउ डिड एन्जॉय द मैरिज, इस प्रकार आपको। अब इसका जो शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, जयपुर 10 फरवरी 2024, माय डियर फ्रेंड। तो आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 मार्च 2024 संडे। we have made good preparation for you. I want that you should accompany and guide me in this marriage ceremony. I invite you attend this marriage with your family. Pay my regards to you parents. अब आगे है योर सिंसली अमित और रेखा। आपको इस प्रकार साथियों इसको जो अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। अब आगे देखते हैं, इसके अथवा में एक एप्लीकेशन आएगी जो आपको हेडमास्टर को लिखनी है। यू आर रमेश एंड अरुणा राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन क्लास 9th में एडमिशन के लिए आपको जो है एप्लीकेशन लिखनी है। तो साथियों ये इसमें आपको करना है क्योंकि इसके अथवा में है। अब इसके आगे राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक मेले का आपको पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राइट ए स्टोरी अबाउट 70 से 80 वर्ड। इसके अथवा में आपको एक छोटी सी स्टोरी आएगी जो आपको करनी है।
तो प्रिय साथियों, हमने इस वीडियो में जो है कक्षा 8 का जो इंग्लिश विषय का लेटेस्ट SIERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया यह जो है क्वेश्चन पेपर है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। साथियों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, कुछ इसी टाइप का कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो साथियों, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।